हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं डियर प्रोबेशनरी गर्लफ्रेंड ड्रामा का पार्ट 7 लेकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पार्ट 7 की स्टार्टिंग में लिन जियान जियायू से काम में उसकी हेल्प करने को कहता है, तो जियायू बोलती है कि वो तो हमेशा कंप्यूटर पर ही काम करता है। तो लिन जियान बोलता है कुछ चीज़ें हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। अगले सीन में लिन जियान जियायू को ऑफिस लेकर आता है, तो जियायू टेबल पर पड़ी किताबों को देखकर बोलती है मैं इन्हें नहीं पढ़ सकती। तो लिन जियान उसे किताबों में लिखी चीज़ों का मतलब समझाता है, पर जियायू समझ जाती है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। तो लिन जियान बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा तेज़ हो। तो जियायू बोलती है बिल्कुल, और फिर वो लिन जियान के चेहरे को प्यार से देखने लगती है। तभी उन्हें इस तरह से एक एम्प्लॉय झांक कर देख लेती है और फिर वो बाकी एम्प्लॉयज़ को भी ये बात बताती है। दूसरी तरफ लिन जियान जियायू से पूछता है कि क्या वो रेस्टोरेंट चलेगी, तो जियायू मना कर देती है और बोलती है हम कुछ डिलीशियस सा एक साथ मिलकर कुक कर सकते हैं। उसके बाद लिन जियान जियायू को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जियायू घर पर खाना बना रही होती है, तभी उसे ऑरेंज का कॉल आता है, तो वो जल्दी जल्दी घर से निकल जाती है बिना स्टोव ऑफ किए। दूसरे सीन में ऑरेंज जियायू से पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आई, और उसे बताती है कि चंगमू विदेश जा रहा है। फिर जियायू चेंगमू से पूछती है कि वो यहाँ से क्यों जा रहा है, तो चेंगमू उसे बताता है कि उसके पापा उसे बहुत दिनों से वहाँ आने को कह रहे हैं। तो जियायू उससे पूछती है कि वो इतने अचानक से क्यों जा रहा है, तो चेंगमू बोलता है कि वो यहाँ बस एक रीज़न की वजह से रुका था, पर वो जिसके लिए रुका था वो अब अपनी लाइफ में खुश है, तो वो अब यहाँ से जा सकता है। तो जियायू चेंगमू से पूछती है कि वो किसके लिए यहाँ रुका था, तो चेंगमू जियायू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसी के लिए यहाँ रुका हुआ था। फ्रेंड्स, इस टाइम पे मुझे चेंगमू के लिए बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ ऑरेंज रास्ते में होती है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। सीन फिर से चेंगमू और जियायू पर आता है, जहाँ चेंगमू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने किसे चुना है, फिर भी अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं चुपचाप से नहीं बैठूंगा। फिर जियायू वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है मैंने हमेशा चाहा है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए, और उसे टेक केयर बोल कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियायू घर आती है तो उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि उसने तो स्टोव बंद ही नहीं करा था। तो लिन जियान उसे रोकता है और उसे बोलता है कि उसने स्टोव बंद कर दिया है। तो जियायू देखती है कि लिन जियान को चोट लगी है, तो वो सॉरी बोलती है और कहती है ये मेरी गलती है। तो लिन जियान बोलता है कोई बात नहीं, और उससे पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। तो जियायू उसे बताती है कि चेंगमू विदेश जा रहा है। तो लिन जियान उसे समझाता है कि विदेश में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, और जियायू से बोलता है कि तुम उदास मत हो, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। तो जियायू लिन जियान से उसके चोट के बारे में पूछती है कि तुमने खुद ही पट्टी कैसे की। तो लिन जियान उसे बताता है कि उसकी आंखें रिकवर कर रही है और 40% रिकवरी हो चुकी है। तो ये सुनकर जियायू खुश हो जाती है और बोलती है तब तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तो लिन जियान बोलता है अगर तुम मुझे रोज़ किस करो तो मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। फिर लिन जियान को याद आने लगता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था उसका ठीक होना एक चमत्कार है, पर अगर वो इस कंडीशन में उनके हॉस्पिटल में ठीक होना चाहता है तो ये उतना अच्छा नहीं है। फिर अगले सीन में हम लिंग चैन को देखते हैं, जिसे एक कॉल आता है
तो वो घबरा जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं जल्द ही वहाँ आ रहा हूँ। और वो वार्न करता है कॉल पर जो है उसे कि कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, और बोलता है वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।